क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया और आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़े? तब उनकी पत्नी और बच्चे का क्या हुआ? बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा मानव इतिहास की सबसे महाकाव्य कथाओं में से एक है, लेकिन अक्सर उन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है जो पीछे छोड़ दिए गए, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बच्चे। एक परिवार के रूप में वे इस निर्णय से गहरे प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जिसमें उनका राजसी पद और संपत्ति भी शामिल थी, और एक आध्यात्मिक जीवन की तलाश में निकल पड़े। जब बुद्ध ने प्रस्थान किया तो उनका परिवार उनके फैसले के परिणामों का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने किन परेशानियों का सामना किया, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी चुनौती जो उन्होंने सामना की वह थी उनके अभाव का भावनात्मक असर। यशोधरा और उनका छोटा बेटा राहुल अकेला और उलझन में महसूस कर रहे होंगे, यह समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनका प्रिय व्यक्ति उन्हें क्यों छोड़कर चला गया। इसके अलावा उन्हें सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ा। उनके समुदाय और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भी तिरस्कृत किया गया। प्राचीन भारत में एक पत्नी की पहचान उसके पति से जुड़ी होती थी, इसलिए यशोधरा को अपनी सामाजिक स्थिति और मान्यता खोनी पड़ी। एक अकेली मां के रूप में यशोधरा को राहुल को अकेले पालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, बिना पति या परिवार की मदद के। यह एक बड़ा चुनौती था, खासकर उस समय के सामाजिक मानदंडों को देखते हुए। इन संघर्षों के अलावा परिवार को बुद्ध के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। यह नहीं पता था कि वह सुरक्षित हैं या वे उन्हें फिर से देख पाएंगे या नहीं। परिवार की स्थिति और जटिल हो गई थी, क्योंकि वे शाही परिवार से थे और उनके जीवन की कड़ी निगरानी की जाती थी। उन्हें अपनी निजी कठिनाइयों का सामना करते हुए दरबार की राजनीति की जटिलताओं से भी निपटना पड़ा। ऐतिहासिक रूप से यशोधरा को एक दयालु और सहानुभूति रखने वाली महिला के रूप में जाना जाता था, जो अपने पति और बेटे के प्रति गहरे समर्पित थी। बुद्ध के प्रस्थान के बाद के वर्षों में वह दुखी थीं, लेकिन वह राहुल को पालने और अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए दृढ़ थीं। राहुल के बारे में वह बहुत छोटे थे जब उनके पिता ने प्रस्थान किया था, और उन्होंने अपने जीवन में पिता के बिना बड़ा होना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वह एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु बने और शुरुआती बौद्ध समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशोधरा की कहानी उनकी ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने हार नहीं मानी जब सब कुछ खोने जैसा लग रहा था। इसके बजाय उन्होंने राहुल को पाला और अपने पति के मिशन का समर्थन जारी रखा, यहां तक कि दूर से। अंत में उन्होंने बुद्ध के मार्ग के महत्व को समझा और अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यशोधरा की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण वह है जब वह अंततः अपने पति के निर्णय को स्वीकार करती है। कहा जाता है कि वह उनके उपदेशों से गहरे प्रभावित हुईं और अंततः स्वयं भी एक साध्वी बन गईं, उनके पद चिन्हों पर चलने लगीं। यह क्षण उनके जीवन में एक मोड़ को चिह्नित करता है, क्योंकि वह अपने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर अपना मार्ग खोजने लगती है। राहुल की कहानी भी परिवर्तन की है। वह एक शक्तिशाली बौद्ध भिक्षु बने, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के लिए जाना जाता था। बचपन में जिन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, उनके बावजूद वह एक प्रमुख बौद्ध समुदाय के व्यक्ति बने और अपने पिता के उपदेशों को संरक्षित करने और उन्हें दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में यशोधरा और राहुल की कहानियां दृढ़ता और स्वीकृति की है। बावजूद इसके कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, वे शांति और समझ का अनुभव करने में सफल रहे और अंततः बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। आप सभी का धन्यवाद इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ये कमेंट्स हमें नया कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप बुद्ध के परिवार और उनकी यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और यदि आप बुद्ध के उपदेशों और जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो को देखें।